हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर मृत व्यक्ति के घर से या स्मशान से आने के बाद स्नान क्यों करना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है तब हम उसके घर जाते हैं। ओके, तो उसके बाद हम अपने घर आने के बाद नहाते क्यों हैं, और जबकि हम स्मशान भूमि जब अंत्यविधि करने जाते हैं उसके बाद हम अपने घर आने के बाद अवश्य नहाते हैं। तो इसके पीछे एक धार्मिक कारण देखें तो सबकी नज़र में एक ही है कि वो चीज़, वो घटना एक अशुद्ध मानी जाती है। ओके, तो हम अपने घर आने के बाद नहाना चाहिए, ऐसी ही मान्यता है। ओके, असल में धार्मिक कारण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है साइंस, यह हम जान लेते हैं पूरी तरह से। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमें अपने नजदीकी परिवार के व्यक्ति या मित्र परिवार के व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात वहां जाना अवश्य पड़ता है। परिवार को सांत्वना देना यह अपने कर्तव्य का भाग है। स्वाभाविकता वहां जाने के पश्चात थोड़ी देर वहां रहना भी पड़ता है। मृत व्यक्ति के शरीर के पास बैठना पड़ता है, लाजमी होता है। वहां से अथवा स्मशान से, कब्रिस्तान से आना अशुभ है और इसीलिए शुद्धिकरण के लिए स्नान करना आवश्यक है। ऐसी मान्यता अपने धर्म में मानी जाती है। दोस्तों, अभी शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है साइंस, यह हम जानते हैं। हम यह समझे कि मृत्यु यानी क्या। मेडिकल शब्दावली में दो प्रकार की मृत्यु होती है, एक नैदानिक मृत्यु, दूसरी जैविक मृत्यु। क्लिनिकल डेथ यानी जब हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है, हमारे फुफ्फुस काम करने से श्वासोश्वास रुक जाता है और पल्स नहीं लगती, किंतु हमारे शरीर के कुछ अवयव जैसे कि मूत्रपिंड, आंखें जीवित रहती है और यह हमें प्रतिरोपण में काम आ सकती है। किंतु बायोलॉजिकल डेथ में मस्तिष्क या दिमाग की मृत्यु हो जाती है। अधिकतर सभी भाग शरीर के काम करना बंद कर देते हैं और प्रतिरूप के काम के नहीं रहते। इसीलिए क्लिनिकल डेथ के पश्चात जीवन रक्षी मशीन्स जैसे कि वेंटिलेटर की मदद से कुछ समय तक अपने अवयवों को जीवित रखा जा सकता है, जिससे प्रतिरोपण कर सके। हमारे वातावरण में हम चारों ओर अलग अलग सूक्ष्म जंतुओं से घिरे रहते हैं और आज तो सबसे बड़ी बीमारी आ गई है, कोरोना जैसी। यह तो हमारी चमड़ी यानी एक प्रकार का ईश्वर का दिया रक्षात्मक कवच है तथा यह हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति है जो हमें कई रोगों से बचाए रखती है। और कोरोना जैसे बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें प्रतिकार शक्ति अच्छी है हमारे शरीर की, तो हम उससे भी बच सकते हैं। जब कभी भी हमारे शरीर पर कोई घाव हो जाए या हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति कम हो जाए, यह वातावरण के सूक्ष्म जंतु हम पर हावी हो जाते हैं और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तब एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाएं हमें लेकर इलाज करना पड़ता है और व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात दूसरे सेकंड से ही उसके शरीर का अपघटन और सड़न यानी कि शरीर का सड़ना शुरू हो जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि शरीर की विघटन होना शुरू हो जाता है। यही अन्य शब्दों में कहें तो शरीर के सेल्स को संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। मनुष्य की मृत्यु के तुरंत बाद शरीर के भीतर या स्थित अथवा वातावरण के सभी सूक्ष्म जंतुओं का असर मृत शरीर पर दिखने लगता है और शरीर का सड़ना शुरू हो जाता है, जिसका असर जो लोग मृत शरीर के पास जाते हैं उन पर भी हो सकता है। स्मशान में इतने शव आते हैं, इसकी मृत्यु कब हुई है, कैसे रोगों से हुई है, हमें पता नहीं होता और इसी वजह से हमें उनका संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हम तुरंत जब हमारे घर आते हैं तब हमें नहाना चाहिए, ऐसी पूर्व काल से मान्यता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइए और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। बने रहिए
धर्म और विज्ञान के साथ